आज हम लोग सीखते हैं ऑपरेशन मेंटेनेंस मैनुअल फॉर FM200 सिस्टम। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या ELV इंजीनियर है, जॉब सर्च कर रहे हैं या फ्रेशर हैं, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको FM200 सिस्टम को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होना मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यूअर इससे क्वेश्चन आपको 100% पूछेगा FM200 सिस्टम से। तो ऑपरेशन एंड मैनुअल यानी इसको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कैसे करते हैं, तो आपको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आ गया तो सब कुछ आ गया। तो देखिए यहाँ एक हमारा प्रोजेक्ट है, इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल हमारा ये सप्लायर जो है, जो स्पेशलिस्ट है, वो सबमिट किया है, तो उसको आज हम लोग सीखेंगे। ये टेबल ऑफ कंटेंट है, ये देखिए हमारा एक टेबल एंड कंटेंट है। इसमें एक है हाउ टू यूज द मैनुअल। इसमें क्या है, हाउ टू यूज यानी सेफ्टी कैसे प्रिकॉशन लेना है सेफ्टी का। सेकेंड नंबर में है ओवरऑल पर्पज, इसका पर्पज क्या है। थर्ड नंबर में डिस्क्रिप्शन टाइप ऑफ द सिस्टम लोकेशन, सिस्टम इंटरफेस, साइज एंड कैपेसिटी एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस, एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ एंड प्लान ऑर्डर एंड 4 नंबर में हो गया इक्विपमेंट शेड्यूल एंड आइडेंटिफिकेशन। 5 नंबर में हो गया पार्ट आइडेंटिफिकेशन एंड रिकमेंडेड स्पेयर्स, यानी हमारा सप्लायर कितने कौन सा रिकमेंडेड करेगा स्पेयर के लिए। छठा हो गया टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। सातवां हो गया ऑपरेशन FM200 सिस्टम ऑपरेशन। 8 नंबर हो गया मेंटेनेंस। 9 नंबर हो गया इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन। तो इतना टेबल ऑफ कंटेंट है इसमें हमारा, तो 1 बाय 1 अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए हमारा ये सब हो गया डिस्पोजेबल, ये यूजेबल नहीं है, मैन्युफैक्चरर सप्लायर, मैन्युफैक्चरिंग गारंटी, ये सब नहीं देखेंगे हम लोग। जो अप टू यहाँ पे मेंटेनेंस है अप टू 8 पॉइंट तक हम लोग देखेंगे। देखिए अभी हमारा हो गया ओवरऑल पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड द रिलायबल ऑटोमेटिक क्लीन एजेंट। क्लीन एजेंट का हमारा मतलब होता है फायर अलार्म क्लीन एजेंट फायर सस्पेंशन सिस्टम डिजाइन एंड रैपिडली एक्सिक्यूट द फायर्स इन द क्रिटिकल एरिया विदाउट कॉजिंग द डैमेज टू इक्विपमेंट। यानी जो हमारा इसका मतलब है डैमेज टू मतलब विदाउट कॉजिंग द डैमेज टू इक्विपमेंट, यानी पानी से हम लोग अगर बुझाते हैं, जो हमारा फायर सिस्टम होता है उसको क्या है पानी से यूज करते हैं, जिसमें हमारा फायर यूज होता है, जहाँ पे वाटर को हम लोग वाटर यूज करते हैं, लेकिन FM200 में क्या हम लोग गैस यूज करते हैं। तो वाइल देखिए नेक्स्ट हो गया वाइल इंश्योरिंग द पर्सनल सेफ्टी, हमको साथ ही साथ इंश्योर द पर्सनल सेफ्टी एंड मेंटेनिंग फुल कंप्लायंस विद हमारा NFPA जो 2001 है, यह हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको फॉलो करना है। जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन है लोकल हमारा सिविल डिफेंस यानी फायर डिपार्टमेंट को हम लोग उसको फॉलो करना है। अभी देखिए नेक्स्ट हो गया हमारा टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप हमारा टोटल फ्लोटिंग क्लीन एजेंट सरप्रेशन सिस्टम है, यानी हमारा टोटल फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग क्लीन एजेंट सरप्रेशन सिस्टम है, डिजाइन टू एग्जीक्यूट क्लास A, B एंड C फायर विद इन द इनक्लोज द हजार्ड, यानी विद इन द क्लोज यानी एक रूम के, बाई द डिस्चार्जिंग FM200 एजेंट इनटू द प्रोटेक्टेड एरिया प्रोटेक्टेड। सेकेंड हो गया ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड रिलीज सिस्टम, इसमें ऑटोमेटिक डिटेक्शन भी है एंड रिलीज सिस्टम भी, यानी फायर ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा और गैस को हमारा रिलीज करने का भी सिस्टम है। यूटिलाइज द फायर डिटेक्टर एंड रिलीजिंग द कंट्रोल पैनल टू एक्टिवेट द सिस्टम ऑटोमेटिकली इन द इवेंट ऑफ द स्मोक या फायर। अगर स्मोक होता है या फायर होता है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा पैनल, जो गैस हमको रिलीज करके वो फायर को कंट्रोल करेगा, फायर को बुझा देगा। नेक्स्ट पॉइंट हो गया मैनुअल रिलीज कैपेबिलिटी, यानी इसमें हमारा मैनुअल ऑप्शन भी है, ऑटोमेटिक भी है, मैनुअल भी है। इंक्लूड मैनुअल इमरजेंसी रिलीज स्टेशन टू अलाउ द ऑथराइज पर्सन टू एक्टिवेट द सिस्टम इफ रिक्वायर्ड। इन केस अगर फायर हमारा हो गया, जो बिल्डिंग है हमारा सब स्टेशन है, वहां पे FM200 सिस्टम लगा हुआ है, कोई आदमी उधर काम कर रहा है, फायर हो गया, अभी सेंस करेगा 2 सेकंड 3 सेकंड लगेगा, लेकिन उसको मालूम हो गया जब फायर मेरे से हो गया, जो जल्दी से क्या करेगा, एक मैनुअल पुल स्टेशन होता है उसको प्रेस करेगा, तो उस टाइम में पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। हमारा जितना एक्टिवेट है बिल्डिंग में, ये फायर अलार्म सिस्टम को भी सिग्नल भेज देगा, जो FSCP पैनल भी हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। और इसमें अगर डिले सेकेंड कितना
कितना है, तो फर्स्ट से सेकेंड स्टेज पे आने पे ही हमारा गैस को रिलीज कर देगा। एक हमारा एबॉर्ट फंक्शन स्विच होता है जो इसका प्रोविजन होता है, जो एबॉर्ट स्टेशन प्रोवाइड टू टेम्पोरली डिले रिलीजिंग ड्यूरिंग द अनवांटेड कंडीशन एक्टिवेशन कंडीशन। समटाइम्स क्या होता है, जो कुछ स्मोक नहीं है, मॉइस्चराइज है, या फिर कोई उधर डस्ट क्लीन कर रहा है, तो स्मोक डिटेक्टर में क्या हो गया, डस्ट चल गया, तो उस टाइम में एक्टिवेट हो जाता है फायर अलार्म। तो उस टाइम में क्या है, तो उसको एबॉर्ट फंक्शन के प्रोविजन है उसको प्रेस कर देंगे, यानी वो समझ जाएगा जो हमको रिलीज नहीं करना है, यानी कुछ टेस्टिंग चल रहा है, या फिर ये फॉल्स फॉल्स हमको सेंस हुआ है, फॉल्स यानी फॉल्स स्मोक डिटेक्टर सेंस हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो गया स्टोर प्रेशर सिलेंडर। स्टोर जो है प्रेशर सिलेंडर FM200 का क्लीन एजेंट स्टोर इन प्रेशराइज सिलेंडर इक्विपाइड विद द एक्चुएशन डिवाइस इन द डिस्चार्ज। अब ये सिस्टम का हमारा लोकेशन है, कहाँ कहाँ पे है, इलेक्ट्रिकल रूम, ये IDF रूम, इलेक्ट्रिकल रूम IDF रूम में, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल रूम IDF रूम मतलब ELB रूम में आएगा, IDMB रूम, ट्रांसफार्मर रूम, इस तरह से हमारा सब स्टेशन में आता है। अभी देखिए सिस्टम इंटरफेस मतलब थर्ड पार्टी, हम लोग इंटरफेस थर्ड पार्टी से हम लोग कैसे उसको इंटरफेस करेंगे, थर्ड पार्टी से कैसे बचाएंगे, उसको कैसे नोटिफाई करेंगे जो इसमें फायर हो गया, तो इसको हम लोग इंटरफेस यानी इंटीग्रेशन थर्ड पार्टी से करेंगे। फर्दर ड्राई कंटेक्ट आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रबल अलार्म एंड प्री डिस्चार्ज स्टेट्स। HVAC शटडाउन, ये फायर होगा तो हमारा क्या होगा, HVAC यानी AC का पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, डैम्पर क्लोज हो जाएगा, जो हमारा डक्ट में डैम्पर लगा रहता है, जो परसेंटेज ऑफ द एयर 10% 20% वो 2 टाइप से होता है, उसको हम लोग डैम्पर बोलते हैं, डैम्पर क्लोज हो जाएगा। आर अवेलेबल विच आर यूटिलाइज एज पर द सिस्टम रिक्वायर्ड ऑफ ईच हजार्ड। डिटेल्स ऑफ द कनेक्शन आर शोन इन द स्कीमेटिक डायग्राम। जो स्कीमेटिक डायग्राम में जो दिखाया गया द ऑपरेशन ऑफ FM200 सिस्टम, इसका HFC ये मॉडल नंबर है, क्लीन एजेंट फायर सस्पेंशन सिस्टम। सिस्टम इज मॉनिटराइज वाया फायर डिटेक्टर एंड अलार्म सिस्टम। एक डिटेक्टर है, एक अलार्म सिस्टम है। एनी अलार्म इनिशिएट स्मोक डिटेक्टर मैनुअल रिलीज स्टेशन सिग्नल आर ट्रांसमिट थ्रू द इंटरफेस ट्राई कॉन्टेक्ट कनेक्टेड फ्रॉम द फायर FM200 एग्जीक्यूशन कंट्रोल पैनल टू फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। जो बताया ना मैं, FM200 सिस्टम से फायर अलार्म FSCP कंट्रोल पैनल को इंटीग्रेशन करके रखते हैं, इंटीग्रेटेड होता है। अगर कुछ भी हमारा FM200 सिग्नल में एबनॉर्मल कंडीशन हुआ है, फायर सेंस हुआ, तो ये डायरेक्ट हमारा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल को एक वायर से कनेक्शन करके रखे हैं, जो उसको सिग्नल भेज देगा। अभी हमारा ये क्या है, साइज एंड कैपेसिटी और मेजर कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट हमारा सिलेंडर हो गया, ये कैपेसिटी एज पर डिजाइन स्पेसिफिकेशन, एज पर हमारा स्टोर प्रेशर टाइप हो गया, की फीचर हो गया, इक्विपाइड विद डिस्चार्ज वाल्व एंड प्रेशर गेज उसमें लगा रहता है। रिलीजिंग पैनल होता है कि हमारा FM200 का पैनल होता है, एज पर कैपेसिटी एज पर मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड हो गया। सुपरवाइजरी सर्किट होता है, कंट्रोल रिलीज एंड सीक्वेंस अलार्म एंड एबॉर्ट स्विच होता है। प्रोटेक्टिव डिवाइस हमारा देखिए सिलेंडर प्रेशर सुपरविजन होता है, लो प्रेशर स्विच होता है, गेज टू मॉनिटर एजेंट लेवल एंड रेडीनेस होता है, अलार्म एंड फीडबैक डिवाइस होता है, डिस्चार्ज फीडबैक स्विच एंड सिग्नलिंग द डिवाइस टू नोटिफाई द कंट्रोल पैनल व्हेन द मेन सिलेंडर हैज बीन एक्टिवेटेड, जब होगा उस टाइम में। फिर एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ FM200 सिलेंडर वाल्व एंड सिस्टम कंपोनेंट आर डिजाइन टू परफॉर्म द रिलायबली व्हेन यूज एंड मेंटेन द अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन एंड द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। Planned operation efficiency. The system is designed for the efficient and reliable operation according to the manufacturer recommendation and applicable standard. अभी देखिए हमारा स्पेयर पार्ट्स है, जो हमको सप्लायर या हमको जो स्पेशलिस्ट है इतना हैंड ओवर करेगा, जब हमारा प्रोजेक्ट हैंड ओवर होने वाला है तो इतना हमको स्पेयर पार्ट्स एक्स्ट्रा देगा हमारा ड्यूरिंग द 400 डेज। इसको मेंटेनेंस उसके अंडर में रहता है, इतना हमको पार्ट्स वो देगा। इन केस हमारा 400 डेज में अगर कुछ पार्ट्स हमारा डैमेज होता है या जलता है या कुछ भी है तो इतना देगा। कन्वेंशनल स्मोक डिटेक्टर 20 पीस देगा हमको। मैनुअल रिलीज जो की रीसेट बटन है वो 5 देगा। हमारा एबॉर्ट स्विच है वो 5 देगा। अलार्म बेल होता है ये 5 देगा। हॉर्न एंड स्ट्रोब हमारा 10 देगा। रिमोट LED इंडिकेटर 5 देगा। ये इलेक्ट्रिकल आइटम है, ओनली मैं मैकेनिकल को ऐड नहीं किया, ओनली इलेक्ट्रिकल को ही ऐड किया है।
फिर हमारा टेस्टिंग एंड कमीशनिंग डाटा, तो टेस्टिंग एंड कमीशनिंग इसमें हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग ओनली इसमें स्टडी करेंगे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इंट्रोडक्शन ऑफ द FM200 ऑपरेशन, ये ऑपरेशन कैसे करते हैं, ऑपरेशन के बाद में मेंटेनेंस आएगा। द FM200 ये वाला हमारा मॉडल नंबर है HFC 227EA। Clean Agent Fire Suppression System is a totally floating fire protection system designed and detect and the suppress fire rapidly and effectively. The system operates automatically and manually through the integrated fire detection and control panel. Upon the activation, FM200 discharge to user fire by the absorbing heat without leaving the residue and damaging the sensitive equipment. The system is suitable for the normally occupied area and critical installation. Operation and monitoring are integrated with the fire detection and fire system to ensure the reliable and safely performance. अब जनरल ऑपरेशन मोड हो गया, जनरल ऑपरेशन, द ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड रिलीज। देखिए ये जनरल में हमारा आता है व्हेन एनी वन डिटेक्टर, हमारा स्मोक डिटेक्टर या हीट डिटेक्टर उसमें लगा कर रखते हैं जो इलेक्ट्रिकल पार्ट से है। व्हेन एनी वन डिटेक्टर आइदर सर्किट डिफेक्ट, ए फायर अलार्म या LED ऑन द पैनल इल्यूमिनेट्स, फायर अलार्म बेल ऑल्सो रिंग, साइलेंस द बेल बाय द प्रेसिंग द साइलेंट बटन। हम लोग क्या करेंगे, साइलेंस द बेल बाय द प्रेसिंग द साइलेंस बटन, उसमें ऑप्शन होता है When any alarm is silence, alarm silence क्या हो जाएगा, silence alarm silence LED illumination, diagnostic LED show which the circuit is detected fire. Alarm condition of FM200, clean agent fire suppression system release control panel are transmitted to addressable type main fire alarm panel through the addressable monitor module। इसमें MM लगा रहता है, मॉनिटर मॉड्यूल के थ्रू हमारा ट्रांसमिट कर देगा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल को इन केस फायर होता है। हेंस द मेन फायर अलार्म पैनल इज एन अलार्मिंग, और हमारा मेन FSCP पैनल है वो भी अलार्म होना चालू हो जाएगा। देन साइलेंस द मेन फायर अलार्म पैनल, अगर हमारा मेन FSCP पैनल है उसको साइलेंस करेंगे तो चेक द प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एनी फायर एंड स्मोक सोर्स इन केस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग इट विद द अवेलेबल पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर एंड इंस्टॉल द नियर बाय। हमारा पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको इंस्टॉल कर देंगे नियर बाय। एंड द फायर या स्मोक इज क्लियर, रिसेट द पैनल बाय द प्रेसिंग द रिसेट, उसमें रिसेट बटन रहता है, अगर फायर हमारा वो चला गया तो उसको रिसेट बटन दाब देंगे। स्विच व्हेन द रिलीज कंट्रोल पैनल इज रिसेट, द मेन फायर अलार्म पैनल विल शो द रिसेट फंक्शन अवेलेबल सिग्नल टू रिसेट टू द नॉर्मल कंडीशन। In case no fire, a smoke source is found. Smoke हमारा only no fire, only smoke source is found. Reset the extinguishing panel if alarm bell या resound check, clean the detector by air bolo से हम लोग उसको clean कर देंगे। Then reset the again in case the immediate या the frequent detect false alarm, यानी false alarm होगा या कुछ हमको डस्ट सेंस करने के बाद में भी अलार्म आने लग जाता है। रिप्लेस द डिटेक्टर, या फिर अगर डिटेक्टर खराब हो गया तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे डिटेक्टर को। फिर द FM200 रिलीजिंग कंट्रोल पैनल ट्रांसमिट द अलार्म प्री डिस्चार्ज, यानी वो प्री डिस्चार्ज के लिए रेडी होने के लिए एक सिग्नल ट्रांसमिट कर देगा। डिस्चार्ज द स्टेटस सिग्नल टू द मेन फायर अलार्म कंट्रोल पैनल थ्रू द इंटरफेस मॉड्यूल। This module will continuously monitor the status of the FM200 system and convert the output signal from the execution control panel into the compatible signal for the monitoring and indication the main fire alarm panel। अभी देखिए ये मैनुअल में कैसे करता है, मैनुअल रिलीज स्टेशन, इलेक्ट्रिक मैनुअल ऑपरेशन, मतलब मैनुअल कैसे करते हैं, ऑटोमेटिक है ये मैनुअल में क्या होता है। एक्टिवेशन अब मैनुअल में यही हो गया, इन केस कोई आदमी काम कर रहा है उसके थ्रू फायर हो गया तो वेट नहीं करेगा, वो जो सेंस करने के लिए वो इमीडिएटली गा के मैनुअल रिलीज हमारा मैनुअल पुल स्टेशन होता है उसको प्रेस कर देगा। एक्टिवेशन ऑफ द मैनुअल रिलीज स्टेशन सेल बी डुप्लीकेटेड द क्रॉस जोन डिटेक्टर, हमारा जो उसको क्रॉस कर देगा जो डिटेक्टर है, डिटेक्ट को वेट नहीं करेगा। सीक्वेंस द डिस्क्राइब द एबव एक्सपेक्टेड द टाइम डिले एंड फंक्शन, सेंड अलार्म सिग्नल टू मेन फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, ट्रांसफर रिले टू द क्लोज एसोसिएट फायर डैम्पर, यानी फायर डैम्पर जो है वो क्लोज हो जाएगा। ऑल AC
सिस्टम हमारा शट डाउन हो जाएगा, HVAC सिस्टम ऑल शट डाउन हो जाएगा। एंड एक्चुएटर सर्किट टू रिलीज द एजेंट टू द अफेक्टेड एरिया, जो हमारा अफेक्टेड एरिया है वहां पे हमारा रिलीज कर दे एक्चुएट सर्किट टू रिलीज द एजेंट। एजेंट मतलब हमारा गैस रिलीज हो जाएगा अफेक्टेड एरिया में, जहाँ पे वो फायर लगा है वहां पे रिलीज कर देगा अफेक्टेड एरिया में। अब फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया इल्यूमिनेट द रिलीज इंडिकेटर द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में हमारा इंडिकेटर हो जाएगा पैनल डिस्प्ले, उसमें LED लाइट रहता है फॉर डिस्चार्ज इंडिकेशन, उसमें इंडिकेशन हो जाएगा हमारा कंट्रोल पैनल में, हमारा FM200 के कंट्रोल पैनल में। एक्टिव द ऑडियो एंड विजुअल अलार्म इंडिकेटर, स्ट्रोब एंड हॉर्न। स्ट्रोब हमारा होता है जो फ्लैशिंग लाइट जो फ्लैश करने लगेगा, हॉर्न हमारा है जो हॉर्न की तरह हमारा एक साउंड करता है। इनसाइड द आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया, यानी गेट के इनसाइड एंड गेट के आउटसाइड हमारा ये लगा रहता है बोथ साइड में। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो गया इल्यूमिनेट वार्निंग सिग्नल इनसाइड द गैस डिस्चार्ज। उसमें वार्निंग सिग्नल आ जाएगा, एक लाइट रहता है उसमें क्या होता है सिग्नल आ जाएगा गैस डिस्चार्ज। टू मेंटेन द फायर अलार्म कंट्रोल पैनल वाया एक्सटिंग्विशिंग कंट्रोल पैनल, जो हमारा FM200 के कंट्रोल पैनल से है। फिर ये हमारा मैकेनिकल मैनुअल ऑपरेशन है, तो मैकेनिकल को हम लोग इसको हम लोग हाइड करते हैं, मैकेनिकल से हम रिलेटेड नहीं, हम लोग ओनली इलेक्ट्रिकल से चेक कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिकल जो हमारा वाल्व वगैरह है उससे रिलेटेड है ये हमारा मैकेनिकल। अभी फिर हमारा स्टैंड बाई ऑपरेशन नॉट एप्लीकेबल है, हजार्ड प्रिकॉशन नॉट ऑपरेशनल डाटा ये नॉट एप्लीकेबल है। अब हम लोग मेंटेनेंस देखते हैं, ऑपरेशन हो गया, अभी मेंटेनेंस देखते हैं। सिस्टम ऑपरेशन हमारा क्या है, सिस्टम मेंटेनेंस। दिस सेक्शन एस्टेब्लिश द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द पीरियोडिक इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द फायर सप्रेशन सिस्टम। द टाइप ऑफ द सिस्टम addressed by this standard is the Clean Agent Fire Suspension System. The purpose of these documents is to provide the requirement that ensure the responsible degree of the protection for the life and the property from the through the minimum inspection, the testing and the maintenance method of the fire detection system. In this case where it is the determined that the existing the situation can involve the teach the hazard to life the property the authority having the jurisdiction shall be permitted to require the inspection, testing and maintenance method in excess of this required by the standard. इसके लिए हम लोग टूल्स क्या रखेंगे चेक करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए स्पैनर एंड रिंच रखेंगे, स्क्रू ड्राइवर रखेंगे, प्लायर रखेंगे, अदर इलेक्ट्रिकल टूल्स। स्पेशल टूल्स हमारा रहेगा डिजिटल मीटर एंड प्रेशर गेज। डिजिटल मीटर हमारा मल्टीमीटर को जो बोलते हैं, ये प्रेशर गेज मैकेनिकल का हो गया। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे करेंगे। 8.3.1 हमारा मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर FM200 सिस्टम। द मेंटेनेंस प्रोसीजर एट द इंटरवल इंडिकेट आर meet to be the minimum requirement for the proposed system. The following procedure do not the preclude those the required by NFPA 2001। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा फायर सेफ्टी से रिलेटेड है, उसके हमारा 2001 से जो गाइडलाइन है कंप्लायंस है, उसके थ्रू द अथॉरिटी हैविंग द jurisdiction more frequent and service in interval may be necessary if the system are installed and more server service application। डिस्चार्ज पाइपिंग ये मैकेनिकल है, जो डिस्चार्ज पाइपिंग है हमारा एवरी 6 मंथ में इसको चेक करेंगे, ये हमारा मैकेनिकल से, लेकिन चलिए पढ़ लेते हैं। चेक द सिस्टम डिस्चार्ज पाइपिंग फॉर द corrosion या डैमेज, चेक ऑल पाइपिंग सपोर्ट टू make sure they are tight and the pipe are securely supported। एवरी 6 मंथ में, एवरी 6 मंथ में हम लोग फिर सेम 6 मंथ इंस्पेक्शन आल्सो ब्लो आउट द पाइपिंग विद द कंप्रेसर एयर एंड द नाइट्रोजन एंड चेक द ऑब्स्ट्रक्शन। डिस्चार्ज नोजल हमारा एवरी 6 मंथ में हम लोग डिस्चार्ज जो नोजल है उसको चेक करेंगे। चेक टू सी द नोजल द ओरिफिस आर क्लियर एंड द अनअब्स्ट्रक्टेड एंड दोज द ओरिफिस आर द नॉट शोइंग द साइन ऑफ द corrosion। मेक श्योर दैट द नोजल आर aimed or position correctly। verify the system plan that the correct nozzle part number is installed at the proper location in the system। agent storage container every 3 month में। ये मैकेनिकल है, ये सब मैकेनिकल। हम लोग इलेक्ट्रिकल में चलते हैं वाल्व में।
ये भी वार्निंग हो गया। ये हमारा कंटेनर टेस्टिंग इंस्पेक्शन, ये टेस्टिंग आप लोग नहीं चेक करेंगे। हम लोग मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर FM200 सिस्टम फायर डिटेक्शन सिस्टम देख रही है। हम लोग इलेक्ट्रिकल अभी आ गए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हम लोग चेक करेंगे। और फायर सिस्टम मस्ट बी रेगुलरली टेस्ट एंड मेंटेनेंस इज एसेंशियल एज it will prolong the life of the system and discover any fault that may occur. A system that is not maintained cannot be guaranteed to protect the life and properties. The periodically maintenance of FM200 system is essentially to ensure that the system is full working condition. Inspection, testing and maintenance shall be permitted to be done by the person, organization other than the owner if the conducted under the written contract. It shall be done by the qualified person. अभी देखिए सेमी एनुअल मेंटेनेंस, सेमी एनुअल प्रोसीजर इंक्लूड द फ्लोइंग। हम लोग क्या करेंगे, इंस्पेक्शन द प्रीवियस मेंटेनेंस रिकॉर्ड इफ एनी, अगर पहले कुछ हुआ है उसको रिकॉर्ड देखेंगे। विजुअल इंस्पेक्शन, विजुअल मतलब हम लोग आंख से जाके चेक करेंगे। स्ट्रक्चरल ऑक्यूपेंसी चेंज टू द एक्सेस वेदर चेंज टू द फायर अलार्म सिस्टम इज रिक्वायर्ड। हम लोग जाके विजुअली चेक करेंगे, जो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं तो नहीं ना। चेक द फॉल्स अलार्म रिकॉर्ड, उसमें जो हमारा कोई फॉल्स रिकॉर्ड तो नहीं हुआ है अलार्म। बैटरी चेक एंड टेस्टिंग, बैटरी का हम लोग उसको देखेंगे, जो वोल्टेज तो कुछ डाउन नहीं है, चेक करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। चेक द टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल पैनल फंक्शन जो है जो कंट्रोल पैनल का वो प्रॉपर है कि नहीं। टेस्टिंग ऑफ फायर अलार्म डिवाइस, जो हमारा फायर अलार्म का जो डिवाइस है, डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, वो चेक करेंगे। चेक द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफ द अलार्म सिग्नल टू द अलार्म रिसीविंग सेंटर इंक्लूडिंग द सिस्टम इंटरफेस, यानी मेन फायर अलार्म हम लोग मेन फायर अलार्म से जो इंटरफेस किए हैं उसको चेक करेंगे। चेक एंड टेस्टिंग द ऑल फॉल्ट इंडिकेटर एंड सर्किट टेस्टिंग ऑफ द प्रिंटर, उससे प्रिंट कनेक्टर रहता है, प्रिंटर को भी हम लोग चेक करेंगे जो प्रिंट हो रहा है कि नहीं ऑटोमेटिकली। रिपोर्टिंग द आउटस्टैंडिंग डिफेक्ट, रिकॉर्ड ऑल मेंटेनेंस एक्टिवेट परफॉर्म। फिर एनुअली हम लोग 6 मंथ का था, ये एनुअली हम लोग चेक करें। एनुअली मेंटेनेंस प्रोसीजर इंक्लूडिंग द फ्लोइंग टेस्टिंग ऑफ स्विच मैकेनिज्म फॉर एवरी मैनुअल कॉल पॉइंट। हमारा जितना मैनुअल कॉल पॉइंट है जो हम बताए जो हम लोग मैनुअली यूज करेंगे उसको हम लोग चेक करेंगे। एग्जामाइन एंड टेस्टिंग ऑफ एवरी ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर चेक करेंगे। विजुअल एंड ऑडियोबल टेस्टिंग फॉर ऑल फायर अलार्म डिवाइस, रिप्लेसमेंट ऑफ द फायर फिलामेंट लैम्प, checking of the radio fire detection and the fire alarm system signal assurance check करेंगे। visual inspection of the readily accessible cable fixing, checking of the cause and effect program, checking for the standby power supply capacity, reporting the outstanding defects and record the maintenance active perform। फिर हम लोग 8.3 में आइसोलेशन एंड रिटर्न टू द सर्विस ऑफ द इक्विपमेंट। आइसोलेशन एंड द डी आइसोलेशन शुड बी डन बाय द मैन्युफैक्चरर ट्रेंड पर्सन। उसको ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग कहाँ से, मैन्युफैक्चरर जो ट्रेंड पर्सन है उसी के थ्रू होगा। क्लीनिंग एंड एक्सटर्नल कैबिनेट एंड डोर, उसको क्लीनिंग कैसे करेंगे। क्लीन द एक्सटर्नल कैबिनेट एंड डोर ऑफ द रिलीजिंग द फायर कंट्रोल पैनल विद द डैम्प एंड क्लोथ। डू नॉट क्लीन दिस सरफेस विद द डिटर्जेंट या सोलवेनेट। डू नॉट परमिनेट वाटर इंटर द कैबिनेट ड्यूरिंग द क्लीनिंग प्रोसेस। ये देखिए हमारा स्मोक डिटेक्टर मेंटेनेंस हमारा मेन पार्ट हो गया है इलेक्ट्रिकल का। स्मोक डिटेक्टर रिक्वायर्ड द पीरियोडिक क्लीनिंग टू रिमूव द एक्यूमुलेट डस्ट या डर्टी। Smoke detector cleaning procedure: remove the sensor to be clean from the system and remove the sensor cover. Vacuum the screen carefully without removing it. Remove the chamber cover and screen assembly by pulling it straight out. Use a vacuum cleaner या compress air to remove the dust and the debris from the sensing chamber. Reinstall the chamber cover screen assembly by the sliding the edge over the sensing chamber. Turn until it firmly in place. Replace the cover using the LED to align the cover and then gently pushing it until the lock into the place. Make sure that the thermostat do not become bent under the cover on the detector. Reinstall the detector. Test the detector as the describe the testing procedure and reconnect the disabled circuit.
ऐसे हम लोग स्मोक डिटेक्टर को इतना पॉइंट के लिए हम लोग क्लीनिंग करेंगे। नोटिफाई द प्रॉपर ऑथोराइज दैट द सिस्टम इज बैक एंड इन ऑनलाइन। फिर करेक्टिव मेंटेनेंस हम लोग कैसे करेंगे, हो गया हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये हो गया हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस। हमारा डेड लाइन या रीअसेंबली, ओनली मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रेन पर्सन आर ऑथोराइज टू डिसमेंटल द एंड असेंबल द सिस्टम। एक्सचेंज ऑफ द कंपोनेंट एंड असेंबली, exchange of the component assembly is applicable only under the time of the warranty given by the specific manufacturer. So any damage and modification done during the installation will result to invalidity of the प्रोडक्ट वारंटी। अगर आप कुछ ऐसे काम करते हैं जो उसमें मॉडिफाई करते हैं तो वारंटी खत्म हो जाएगा। ये रूटीन मेंटेनेंस है। मतलब रूटीन कैसे करेंगे, मंथली विजुअल इंस्पेक्शन हैज टू बी डन फॉर द मंथली। हम लोग चेक ऑल फायर अलार्म इक्विपमेंट टू मेक श्योर नथिंग इज डैमेज या इनअप्रोप्रिएट। ये चेक द डिटेक्टर फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन या डैमेज, चेक द मैनुअल रिलीज फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन या डैमेज, चेक बेल एंड स्टॉप हॉर्न फिर एनी ऑब्स्ट्रक्शन इज डैमेज। मंथली हम लोग चेक करेंगे लैम्प टेस्ट। व्हेन द पैनल इज नॉर्मल कंडीशन प्रेस reset button, all LED on front part should be illuminate. Notice the LED fail to illuminate, act to the rectify it. अगर हमारा कोई LED नहीं जल रहा है तो उसको रेक्टिफाई करना है। इनपुट सर्किट operate a device on each input circuit device test should be operate on its normal manner. Record the specific device tested on each input circuit so that the different device can be used the subsequent test. Check the proper indication on the panel, remote signal and operation signaling device and record the location of any which are inoperative frequently semi-annually। यानी 6 मंथ में हम लोग क्या यूज करेंगे, 6 मंथ में हम लोग चेक करेंगे सर्किट मॉनिटरिंग। टेस्ट द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस सर्किट सुपरविजन बाय द डिस्कनेक्टिंग कंडक्टर फ्रॉम दिस टर्मिनल इन द कंट्रोल पैनल। द कंट्रोल पैनल शुड रिसीव द ट्रबल सिग्नल, रिकनेक्ट द वायर टू इट्स द टर्मिनल एंड रीसेट द कंट्रोल पैनल। रिपीट टेस्ट फॉर द ऑल सुपरवाइज सर्किट। Diagnose the LED code, though designation are mentioned in that the installation and operation manual. A smoke detector functional test, smoke detector are conducted by the aspire या smoke detector test the arsenal into the detection chamber. Each detector has the self-contained LED which illuminate steady when the detector is operated. When a detector is operated, alarm LED on the panel should be energized and signaling device should be operated. Battery voltage, check the battery terminal voltage without charging. फ्रीक्वेंटली यानी एनुअली हम लोग क्या चेक करेंगे, प्राइमरी पावर सप्लाई। टेस्ट द प्राइमरी पावर सप्लाई ड्यूरिंग द टेस्ट फॉर द इनिशिएटिंग द सिग्नलिंग डिवाइस सर्किट। द प्राइमरी पावर सप्लाई इज यूजुअली 240 वोल्ट AC circuit. Disconnect the primary power and make sure that the fire alarm system performs normally using the secondary source of the power। यानी बैटरी से हम लोग चेक कर लेंगे। और फिर हमारा रिकमेंडेड हमारा शेड्यूल क्या है पीरियोडिक मेंटेनेंस के लिए। ये हमारा पीरियोडिक मेंटेनेंस के लिए देखिए हमारा कंपोनेंट कौन कौन सा रहेगा, डिटेक्टर यानी स्मोक डिटेक्टर। विजुअल इंस्पेक्शन हम लोग क्या करेंगे, स्मोक डिटेक्टर को हम लोग 6 मंथ में हम लोग एक बार चेक करेंगे। मैनुअल रिलीज स्टेशन MPS को हम लोग मैनुअली जाके हम लोग 6 मंथ में जाके चेक करेंगे। टेस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, स्मोक डिटेक्टर एनुअली में जाके चेक करेंगे। नोटिफिकेशन एप्लीकेशन विजुअल इंस्पेक्शन हम लोग ऑडियो विजुअल डिवाइस यानी स्ट्रॉन हॉर्न हमारा डिवाइस है उसको हम लोग सेमी यानी 6 मंथ में जाके चेक कर लेंगे। और फिर हम लोग एनुअली जाके चेक कर लेंगे। टेस्टिंग जाके हम लोग करेंगे एनुअली और हम लोग विजुअली इंस्पेक्शन यानी देखने के वाली जाके आंख से जाके देख लेंगे कुछ डिफेक्ट नहीं है ना, वो 6 मंथ में जाके चेक कर लेंगे। फॉल्ट फाइंडिंग टेबल नॉट अप्लीकेबल है। modification information, any modification must be approved by the consultant engineer and equipment supplier। आपको कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना है, अगर मॉडिफाई करना है तो आपको कंसल्टेंट इंजीनियर या फिर हमको सप्लायर या ऑथोराइजेशन के बाद ही हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।